वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। अपना तो नारा जमे रहो। अपना नारा है कंसिस्टेंसी इम्प्रूव्स योर इंटेलिजेंस। और आज हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग डिटर्मिनेशन, मतलब कि प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटर्मिनेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग। अब तक हम लोगों ने काफी कुछ रिवाइज कर लिया है और अब हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, जो भी आप बोलना चाहे वो कर लेते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो आप प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के लिए आप लोगों के पास सैंपल होना चाहिए, सैंपल में से आइसोलेटेड प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन सीक्वेंसिंग करने के लिए प्रोटीन हम लोगों के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट प्रोटीन। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन को आइसोलेट करने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन आइसोलेशन, प्रोटीन आइसोलेशन। प्रोटीन का आइसोलेशन करने के बाद उस प्रोटीन को हम लोग लीनियराइज करने वाले हैं, लीनियराइज। और ये लीनियराइज हम लोग कैसे करेंगे, लीनियर फॉर्म में लाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये हम लोगों का प्रोटीन है तो एक हम लोगों का सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कौन सा होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हम वेट कर रहे हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है आप लोगों का सिस्टीन। क्या है, सिस्टीन। ठीक है, जो कि आप लोगों का डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन को उसके 3D कॉन्फॉर्मेशन में रखता है। ठीक है, 3D कॉन्फॉर्मेशन में रखता है, जैसे कि आप लोगों का ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गया या फिर फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो ये है आप लोगों का डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि प्रोटीन को फोल्डेड फॉर्म में रखता है। ठीक है, अब हमें इस फोल्डेड फॉर्म प्रोटीन को, ये इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करके इसे लीनियराइज करना होगा। तो ये लीनियर फॉर्म में कैसे आएगा, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। और ये ब्रेक कैसे करेंगे, ये ब्रेक करेंगे कुछ केमिकल कंपाउंड से। पहला है बीटा बीटा मर कैप्टो इथेनॉल, बीटा मर कैप्टो इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। ठीक है, और तीसरा कंपाउंड है आप लोगों का डायथायोथ्रिटॉल, थ्रेटॉल। तो ये तीन केमिकल कंपाउंड है जो आप लोगों का डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लाते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, सल्फाहाइड्रिल, सल्फाहाइड्रिल बॉन्ड में इसे लाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सल्फाहाइड्रिल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, कौन बनाता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड। सिस्टीन की जो अमाइनो एसिड है वही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये प्रोटीन हम लोगों का लीनियराइज हो गया। अब लीनियर फॉर्म में आने के बाद इनका हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। और वो डिटर्मिनेशन आपका इंटरनल क्लीवेज के बेसिस पे हो सकता है, इंटरनल क्लीवेज डिटर्मिनेशन। ठीक है, और आप लोगों का टर्मिनल क्लीवेज के बेसिस पे इनका डिटर्मिनेशन हो सकता है। ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल क्लीवेज के बेसिस पे। ठीक है, यहां से आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग किसी भी प्रोटीन, लीनियर प्रोटीन को या तो इंटरनली ब्रेक करेंगे या फिर टर्मिनली ब्रेक करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो टर्मिनल डिटर्मिनेशन आप लोगों का कैसे होगा, वो भी आप लोगों का टू टाइप्स का होगा। पहला होगा एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन। पहला क्या होने वाला है, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन, एन टर्मिनल टर्मिनल डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। और दूसरा आप लोगों का होने वाला है सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन। ठीक है, सी, क्योंकि हमारे लीनियर प्रोटीन के पास दो टर्मिनल होने वाले हैं, टर्मिनल एंड्स होने वाले हैं। एक है एन टर्मिनल एंड, जहां पे आप लोगों का किसी अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होगा और उसे हम लोग एन टर्मिनल कहते हैं। और दूसरा एंड है सी टर्मिनल, जो कि आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा अमाइनो एसिड्स पे, तो उसके सी एंड को हम लोग सी टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन और दूसरा हुआ सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन। तो ये हुआ एन टर्मिनल और सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन। अब एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन आप लोगों का होता है सैंगर्स रीएजेंट की मदद से, सैंगर्स रीएजेंट
दूसरा है एडमान एडमान रीएजेंट एजेंट। और एक और है कंपाउंड जिसका क्या नाम है, एक और केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक और कंपाउंड है जिसका नाम है आप लोगों का डेंसाइल क्लोराइड। क्या नाम है? डेंसाइल क्लोराइड, डेंसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोगों का एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन 3 कंपाउंड से हो सकता है। पहला है आप लोगों का सेंगर्स रीएजेंट, दूसरा एडमान रीएजेंट और तीसरा डेंसाइल क्लोराइड। तो ये किस में यूज होते हैं आप लोगों का? एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन में। अब सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन के लिए आप लोगों के दो दो एंजाइम्स फॉर्मेट होते हैं। एक होता है कार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? CPA। ठीक है, ये किसे क्लीव करेगा? ये हमेशा क्लीव करने वाला है कौन से अमीनो एसिड्स को? जहां RN, यानी अगर आपका ये टर्मिनल है, ये आप लोगों का टर्मिनल अमीनो एसिड है, तो इसके पहले वाला अमीनो एसिड क्या कहलाया? RN-1 कहलाया। ठीक है, तो इस RN पे आप लोगों का क्या नहीं होना चाहिए? ये RN आप लोगों का नहीं होना चाहिए लाइसिन, आर्जिनिन और प्रोलिन। ठीक है, ये तीनों अमीनो एसिड्स नहीं होने चाहिए इसके पहले। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी होता है। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का नाम आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कहाँ सुन चुके हैं। बिल्कुल करेक्ट, इन्हीं में जिंक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दूसरा है आप लोगों का कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, जिसमें आप लोगों का RN क्या होना चाहिए? RN होना चाहिए आप लोगों का KR, और RN-1 आप लोगों का प्रोलिन के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, यानी प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोलिन नहीं होना चाहिए RN-1। ठीक है, और एक और कंपाउंड है आप लोगों का, कौन सा कंपाउंड है? वो है आप लोगों का हाइड्राजीन। कौन सा कंपाउंड है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन आप लोगों का क्या है? हाइड्राजीन आप लोगों का सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के तीन केमिकल कंपाउंड्स मिल गए। ठीक है, पहला है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी और तीसरा है हाइड्राजीन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करने वाले हैं टर्मिनल डिटर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनल डिटर्मिनेशन भी आप लोगों इंटरनल इंटरनल क्लीवेज। ठीक है, तो अब हम लोग इसका भी क्या करने वाले हैं, ये इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन, एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन, और दूसरा है आप लोगों का सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब एंड टर्मिनल डिटर्मिनेशन में क्या आने वाला है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। एंड टर्मिनल डिटर्मिनेशन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों के कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? एंड टर्मिनल डिटरमाइन करने के लिए आप लोगों का होता है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन, जो कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स को क्लीव करता है? ये किन किन अमाइनो एसिड्स को? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, लाइसिन, और इसी के साथ आप लोगों का कौन सा और अमीनो एसिड होता है जिसे कि क्लीव करता है? मेथियोनिन एंड ल्यूसिन। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन में, इन एसिडिक कंडीशन कंडीशन एसिडिक कंडीशन में ये किसे क्लीव करता है? ये एसिडिक अमीनो एसिड को भी क्लीव करता है। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का थर्मोलाइसिन। कौन सा? थर्मोलाइसिन। तो थर्मोलाइसिन किसे क्लीव करता है? ये क्लीव करता है मेथियोनिन, ल्यूसिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन को। ठीक है, और इसी के साथ ये क्लीव करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को भी, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन। तो सी टर्मिनल डिटर्मिनेशन को थोड़े दूर पे ले जाते हैं और लिख लेते हैं। सी टर्मिनल आप लोगों का कैसे डिटरमाइन होगा? सी टर्मिनल के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? साइनाइड ब्रोमाइड। साइनाइड ब्रोमाइड आप लोगों का किसे क्लीव करता है? मेथियोनिन को क्लीव करता है, तो मेथियोनिन अमीनो एसिड को क्लीव करेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का साइनाइड ब्रोमाइड एनहाइड्रस होता है। साइनाइड ब्रोमाइड एनहाइड्रस, ये आप लोगों का किसे क्लीव करता है? मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को। ठीक है, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन को क्लीव करता है। और इसके बाद आप लोगों का कौन कौन सा होता है? यहाँ से याद रखिएगा, CCC। ठीक है, इसके बाद एक और अमीनो एसिड है जिसका नाम है आप लोगों का काइमो, और ये भी सी, ट्रिप्सिन, और ये आप लोगों का क्लीव करता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन। फिर इसके बाद आप लोगों का आता है, यहीं से आप लोग ले लीजिएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, याद रखिएगा, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आप लोगों का क्लीव करता है लाइसिन और आर्जिनिन और सिस्टीन को। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कौन सा अमीनो एसिड आता है? एसिडिक फॉस्फेटेज। याद रखिएगा, एसिडिक फॉस्फेटेज।
ठीक है। एसिडिक फॉस्फेटेज आप लोगों का क्या क्लीव करता है? एसिडिक अमीनो एसिड डे को सी टर्मिनल पे अगर प्रेजेंट है तो यहाँ से आप लोगों का क्या हो गया, पूरा का पूरा आप लोगों का अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग रिवाइज हो गया। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप लोगों के सीक्वेंसिंग नोट प्रिपेयर हो गए और जाते जाते हम लोग अपना नारा रिपीट करते हैं। क्या है हम लोग का नारा? कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स योर इंटेलिजेंस। आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।